हाँ, मैंने मैत्री को आंगन की तरफ जाते हुए देखा था। तुम वहां जाके देखो, वहां होगी वो। कमाल है, अंदर तो मैत्री की आवाज आ रही थी। शायद मैंने गलत सुना होगा। मैत्री, नंदू कुछ कर। मुझे नागिन बनने से रोक ले नंदू। अगर मैं नागिन बन गई तो सबको पता चल जाएगा। कुछ कर नंदू, कुछ कर। करती हूँ। तू ठीक है? बच गए, आज तो बच गए नंदू, वरना सच सबके सामने आ जाता। पर ये सच हम कब तक सबसे छुपाते रहेंगे? कभी ना कभी तो सामने आ ही जाएगा। मैं क्या करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। उतरी। हर्ष, मैत्री कहाँ थी तुम? कब से आवाज लगा रहा था मैं, कोई रिस्पॉन्स तो देना चाहिए था। सॉरी, अब तक नाराज हूँ। नाराज था, लेकिन मैं जानता हूँ मैं कितना भी कोशिश करूँ, मुझसे ज्यादा बच्चों की फिक्र तुम्हें ही रहेगी। इसलिए मैंने डिसाइड किया, पेरेंटिंग का जो तुम्हारा हिस्सा है वो मैं तुम्हें अपने हिसाब से हैंडल करने दूंगा। थैंक यू। जा, जिस कार्य के लिए तू यहाँ पे प्रकट हुई है उसे पूरा करके आ जा। क्या ये मेरा हुक्म है? अरे नंदिनी, मैत्री को भी बुला लो, साथ बैठ के चाय पीते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो ना अंदर। डर तो मुझे भी लग रहा है। मौसम कितना जल्दी बदल रहा है। इतनी जल्दी तो स्वयं अपने कपड़े भी नहीं बदलता। हाँ मम्मी जी, हवा भी बहुत तेज चल रही है। मुझे लगता है बारिश और तूफान आने वाला है। वो नंदिश और स्वयं बाहर खेल रहे होंगे और वेदिका भी उनके साथ होगी। मैं लेकर आता हूँ। हाँ जा बेटा। चल चल चल। स्वयं, बेटा रंदेश, आप टेंशन मत लो, मैं गेट खोल रहा हूँ, ठीक है? क्या हुआ बेटा? गेट जाम में खुल नहीं रहा है, पता नहीं क्या हुआ। हवा से ऐसे कैसे बंद हो गया गेट? खोलना। Ha 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 ha!
कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। स्वर्णमणि दे दे मैत्री, स्वर्णमणि दे दे। मेरी बच्ची को अंदर जाने दे, उसके बाद तुझे जो चाहिए ना वही मिलेगा। नहीं, स्वर्णमणि दे दे। इसकी हैवानियत रोकने के लिए मुझे नागिन बनना ही पड़ेगा। दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? और मैत्री भी नहीं दिख रही। कहीं कहीं बाहर तो नहीं है मैत्री? भगवान रक्षा करना। बाबा आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? हाँ, स्वर्ण मणि मिली कि नहीं? इतना आसान नहीं है उसे हराना। समझ गई तुझे किसने भेजा है। झुमकी, इसका मतलब वो अभी जिंदा है, मरी नहीं। पर तू जिंदा नहीं बचेगी। अब बताएंगे हो क्या रहा है? ये आप कैसे बुझ गई? हम हार गए झुमकी, मैत्री ने उसे मार डाला। क्या? एक नहीं ना मेरी नागिन में इतनी ताकत? अब हम क्या करेंगे? अब हम उस पे वापस हमला करेंगे और इस बार विफल नहीं होंगे। अरे मैत्री, बच्चों, तुम सब ठीक हो ना? बाहर इतनी तेज हवा चल रही थी और गेट भी नहीं खुल रहा था। मैत्री, बच्चे इतने डरे हुए क्यों हैं? क्या हो रहा था बाहर?
हमारी तो जान ही निकल गई। कोई बात नहीं है चाची जी, एक बहुत ही डरावनी सी और बदतमीज औरत वेदू को लेकर भाग रही थी। ये तो अच्छा हुआ ऐन मौके पर मैं वहां पहुंच गई, वो वेदू को वहीं छोड़कर चली गई। इतना सब हुआ और हमें पता भी नहीं चला। महादेव की कृपा से सब ठीक हो गया। लेकिन बेटा, ये घर के सारे दरवाजे बंद कैसे हुए? शायद उसी औरत ने किए होंगे चाची जी। अब हमें वेदू और बच्चों को लेकर बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। उस औरत से लड़ी हो तो जानता हूं, वेदू के लेके बहुत डरी हुई हो तुम। तुम्हारी हिम्मत पे बहुत गर्व है मुझे। आखिर कब तक अपना सच छुपाऊंगी मैं हर्ष से? हर रोज झूठ बोलूंगी तो एक दिन झूठ के बोझ में खुद ही दब जाऊंगी। शायद हर्ष को मुझे सच बता देना चाहिए। मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मैं ऑलरेडी जानता हूं मैत्री। जब दरवाजा खुल नहीं रहा था, मौसम बिगड़ गया था और बच्चे रो रहे थे, तो मुझे लगा कि कहीं झुमकी वापस आ गई। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है झुमकी के नाम तक से मैं इतना चिढ़ता हूं। मेरी बनी बनाई जिंदगी उस नागिन ने तबाह कर दी। ऑनेस्टली बोलूं तो अब अगर मुझे रोड पे भी सांप दिख गया ना, तो शायद मुझसे मारने दो। है ना? गलत है, बट इस प्रजाति से मुझे इतनी चिढ़ हो गई है ना। हर्ष को अपना सच बताना मतलब सारी जिंदगी उसकी नफरत झेलना। मुझे माफ कर देना हर्ष। बट थैंक्स टू यू मैत्री, इस नागिन के ड्रामे से अब हम सब दूर हो चुके हैं। इतने सालों से रह रहे हम यहाँ पर ऐसी शांति कभी महसूस नहीं हुई। कुछ तो चल रहा है जो मैत्री हमसे छुपा रही है। राग, ये क्या चल रहा था घर के बाहर? और ये सांप के निशान, सांप, राग, ये चल क्या रहा है? हे भगवान! नंदिनी, 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 क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों है? नंदिनी, बाहर झुमकी आई है। क्या? ये क्या बोल रही हैं आप? आपको कैसे पता? हाँ बेटा, हमने अभी भी बाहर देखा, और ये बात हमें ही नहीं, मैत्री को भी पता है कि बाहर झुमकी थी। जी, लेकिन आप इतनी श्योर कैसे हो सकती हैं? बेटा, हम कह रहे हैं ना, हमने अपनी आंखों से देखा है बेटा। और शायद मैत्री झूठ बोल रही है। उसे पता है कि बाहर झुमकी थी। जी, आपके पास कोई प्रूफ है कि बाहर आपने झुमकी को ही देखा है? हम झूठ क्यों बोलेंगे बेटा? हमने अभी बाहर उस नागिन के निशान देखे हैं। हाँ। मम्मी जी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैत्री हमसे कुछ छुपाए। देखिए, आप रिलैक्स हो जाइए, मैं खुद मैत्री से बात करूंगी, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है? हाँ, तू जाके बात कर। और अगर झुमकी दरवाजे तक पहुंच गई थी तो अब तक घर में भी आ गई होगी बेटा। हे महादेव, इस गुजर गई विपत्ति का मुख फिर से इस घर की तरफ मत मोड़िए।
मम्मी जी, आपने घर में सपेरे को क्यों बुला रखा है? झुमकी का चैप्टर तो क्लोज हो गया है ना, जा चुकी है झुमकी। नहीं बेटा, हमारा मन नहीं मान रहा। आज जो हमने देखा उससे हमें यही डर सता रहा है कि झुमकी इस घर में वापस आ गई है। बाबा जी बाहर ही मुझे दिखे, शायद उन्हें भी शक है कि इधर नागिन है, इसीलिए वो बाहर ही बीन बजा रहे थे पहले। इसलिए बाबा जी को बुलाया। हर हर शंभू, इस घर में नागिन का वास है। अब क्या करेंगे? हमें तो लग रहा था कि झुमकी मर गई है, लेकिन वो तो इस घर में वापस आ गई है। ये नागिन झुमकी ही है, ये हम निश्चित होकर नहीं कह सकते। जो भी है बाबा, इसे पकड़िए और बाहर निकालिए। बंद कीजिए सब। चाची जी, झुमकी का चैप्टर ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, तभी हम सब घर वाले नॉर्मल हुए हैं। मैं इस कहानी को और नहीं चल सकता। आप प्लीज बाहर जाइए, कोई नागिन वागिन नहीं है इस घर में। नागिन है बेटा, बाबा जी खुद कह रहे हैं। चाची जी, झुमकी मर चुकी। आप खड़े क्या हैं? जाइए यहाँ से। जब नागिन कहर ढाएगी ना बेटा, तब सब कुछ अपने आप समझ जाओगे। हर हर शंभू। कमाल करती चाची जी आप। मैत्री, वो मम्मी जी को राख मिली है और सांप की कुछ निशानियां भी मिली है, इसलिए मम्मी ने सपेरे को बुलाया था। मैत्री, मुझे तो लगता है वो झुमकी ना वापस आ गई है। हाँ? नहीं, वो झुमकी नहीं, मैं थी नंदू। इसका मतलब मैत्री, वो झुमकी अभी भी स्वर्णमणि के पीछे है। आज वेदू के जान के ऊपर बनाई है, पता नहीं आगे क्या क्या करेगी वो। मैत्री, अब मुझे लगता है कि हमें हर्ष को बताना चाहिए इस बारे में। कुछ नहीं होगा तुम्हें हर्ष, कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं हमेशा तुम्हें बचाऊंगी, हमेशा।
कल पूर्णमासी है। कल की रात तुझे नागिन का रूप लेना ही होगा। शेष नागिन होने के नाते तेरा ये फर्ज है। क्या हो मैत्री? तुम ठीक हो ना? कोई बुरा सपना देखा क्या? सब ठीक है हर्ष, ठीक है। कल पूर्णमासी की रात है। मैत्री को शेष नागिन का रूप धारण करना ही होगा। नागमणि धारण करने वालों की ये जिम्मेदारी होती है। हाँ, हम मैत्री की सच्चाई को बाहर लाने का यही एक तरीका है। कल हम उसे उसी के घर में कैद रखेंगे, ताकि जैसे ही वो शेष नागिन का रूप धारण करेंगे, तब सबको उसकी सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा। तभी वो जिद्दी नागिन हमें सुनवाई देगी। जी पापा जी, आपने बुलाया इतनी रात में मुझे? बहन जी, आपके घर में कोई आम नागिन नहीं, बल्कि नागमणि धारण की हुई शेष नागिन का वास है। सोचा कल सबसे छुप के मुझे शेष नागिन बनना होगा, वरना मेरा सच एक झटके में सबके सामने आ जाएगा।